श्री गोवर्धन विद्या विहार खड़गदाम में गठिया रोग, हड्डियों व जोड़ों के दर्द के उपचार हेतु श्री गोवर्धन विद्या विहार एवं पेंशनर समाज उपशाखा खड़गदा के संयुक्त तत्वाधान में शिविर का आयोजन किया गया। संस्था सचिव हितेश नारायण दीक्षित ने बताया कि मुंबई के डॉक्टर महेश वी संघवी एमडी आयुर्वेद व उनकी टीम द्वारा रोग निदान किया गया। शिविर के दौरान उपचार हेतु लोगों का तांता लगा रहा। रोगियों ने भी अपने रोग से राहत की सांस ली। विजय पंड्या, मेहुल मेहता व परेश दवे द्वारा बताया गया कि शिविर में 100 का रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोगों ने तत्काल अपना नाम लिखवाकर अपना उपचार करवाया, जिसमें लगभग 168 रोगियों का सफल उपचार के साथ निःशुल्क दवा वितरण भी की गई। डॉक्टर विमलेश पंड्या, विजय पंड्या, रामचंद्र पुरोहित, ध्रुव शंकर पाटीदार, मयंक सोमपुरा, मेहुल मेहता, महेश रोत, लव सेवक आदि ने सेवाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम खबर, सागवाड़ा। सर, डॉक्टर महेश वी संघवी मुंबई से जो आयुर्वेदिक एमडी हैं, आज जो शिविर लगाकर हम जो गोवर्धन विद्या विहार एवं पेंशनर समाज यूपी सागवाड़ा खड़गदा के द्वारा जो शिविर लगाया गया है, उसमें आप रोगी के रूप में एक अपना उपचार कराने के लिए आए थे। तो आपको क्या समस्या थी सर, और उसके बाद ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या प्रभाव रहा आपका? अपना अनुभव शेयर करें, आपका नाम और उल्लेख करके। शशिकांत पुरोहित, खड़गदा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। मैं आरए पॉजिटिव में अंगुलियों में है और शॉल्ट जॉइंट जो है बहुत दुखता है, उनमें सूजन आ जाती है। किसी भी प्रकार का कोई काम या कोई चीज़ पकड़ भी नहीं पाता हूँ मैं। मेरा वैसे रूमेटोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक अपना अनुभवी डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो मैंने उनसे परामर्श लिया। आज काफ़ी अच्छा इनका अनुभव जो है वो, और मुझे पूरा विश्वास है। दवाइयाँ भी हमें दी हैं इन्होंने आरए पॉजिटिव के लिए, और इन्होंने जो एक थ्योरी और सिद्धांततः मुझे जो ट्रीट किया, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यदि इस ट्रीटमेंट को रेगुलर रखता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे जो है वो ये जड़ से कटेगी। जबकि रूमेटोलॉजिस्ट ने भी ये कहा कि ये बीमारी कटनी नहीं है, बढ़ेगी नहीं है, वहाँ रोक सकता हूँ मैं। लेकिन आपने मुझे जो आश्वस्त किया कि मैं इसको जो पूरी जड़ से मिटा करके रहूँगा और आप जो है नियमित इसका सेवन करें, तो बहुत ही अच्छा अनुभवी डॉक्टर साहब यहाँ आए हुए हैं। और मैं निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र की जनता से भी अपील करूँगा, जब कभी भी ऐसा अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से हमें भारतीय संस्कृति की और आयुर्वेद की ओर जानने की ज़रूरत है। और ये हमारे शरीर में साइड इफेक्ट भी नहीं करते और हमारी बीमारी को जड़ से काटने का काम करते हैं। सर, उपचार और उसके लिए कितना खर्च बैठ गया है यहाँ पे? कोई खर्चा नहीं हुआ है, न परामर्श शुल्क लिया है, न दवाई का पैसा, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज ये शिविर रहा है। और फ्री ऑफ चार्ज होना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को लेना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। जय श्री राम। आज आप श्री गोवर्धन विद्या विहार एवं पेंशनर समाज उपिकाई खड़गदा के संयुक्त तत्वाधान में जो शिविर चल रहा है आयुर्वेदिक, जो डॉक्टर संघवी जी मुंबई से पधारे हुए हैं, उन्होंने आज आपका ट्रीटमेंट किया। तो ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद की स्थिति आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी डॉक्टर साहब को मेरी समस्या बताई। समस्या आपकी टूट गए थे, तो वास्तव में उन्होंने जो थेरेपी दी, और तत्काल थेरेपी के बाद मैंने हाथ उठाया। हाथ पहले नहीं उठता था, अब उठने लगा ये। पहले हाथ कितना जा रहा था आपका? पहले पीछे भी नहीं जाता था, बेल्ट नहीं बनता था, और वास्तव में तत्काल चमत्कार के रूप में हुआ, अब उठने लगा ये। बिल्कुल। तो आपको ट्रीटमेंट से फायदा हुआ? बहुत अच्छा, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर साहब का। आपकी कौन सी पद्धति से ट्रीटमेंट किया गया है? ये आयुर्वेद? ये आयुर्वेद की पद्धति। बहुत बढ़िया। आपका नाम और गांव और पिताजी का नाम बता दीजिए। मनोज कुमार दीक्षित, सन ऑफ जयंतीलाल जी दीक्षित, और मूलतः खड़गदा का हूँ, अभी निवास पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर। जी, जय श्री राम। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी भट्ट साहब, आयुर्वेदिक चिकित्सक, थेरेपी लेकर डॉक्टर साहब, ये थेरेपी ले रहे हैं, आपको क्या अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से और उसके बाद, थेरेपी के बाद में कोई फर्क लग रहा है सर? नर्वस सिस्टम रिलैक्स लग रहा है, पूरा ब्रेन वगैरह में आराम लग रहा है। थोड़ा टिपिकल है, लेकिन परिणाम अच्छे आ रहे हैं। पूरा शरीर हल्का महसूस हो रहा है। थेरेपी देने वाले पूरी बातों को उलझा कर थेरेपी गए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। थेरेपी में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन परिणाम वहाँ मेरे को रिलैक्स है। दुख के बाद सुख का अनुभव हो रहा है। जय श्री राम।
ये है डॉक्टर नरेंद्र जी भट्ट साहब, आयुर्वेदिक सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी। उनके साथ हैं डॉक्टर विमलेश जी पंड्या, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, एवं उनके साथ हैं विजय जी पंड्या, पेंशनर समाज उपिकाई सागवाड़ा से प्रतिनिधित्व करते हुए। सर, हमारे क्षेत्र में जो आयुर्वेदिक शिविर लगा और आप भी सतत 2 दिनों से इस शिविर में लगे हुए हैं, तो सर आपके इस शिविर के माध्यम से हमने जो लोगों को सेवा दी या जो ये शिविर लगा उसके क्या फायदे रहे और इसके क्या परिणाम रहेंगे? नमस्कार। वैसे तो ये गोवर्धन विद्या विहार जो है वो हमेशा संस्कृत और संस्कृति की रक्षा के लिए और आयुर्वेद के लिए और मेन लोगों के स्वास्थ्य के लिए शुरू से ही प्रारंभ से ही कार्यरत है। मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि एक बार यहाँ पे अर्श भगंदर का विशाल चिकित्सा शिविर लगा था, जिसके अंदर 250 के करीब रोगी जो है वो यहाँ पे भर्ती हुए थे और जिनके ऑपरेशन किए गए थे। इसके बाद आंखों के भी शिविर यहाँ लगे हैं। तो शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा में भी ये अग्रणी रहा है। एक लंबा गैप हो गया था, उसके बाद आज मुझे कहते हुए बहुत बड़ी खुशी है कि खड़गदा के जो पेंशनर समाज के जो साथी हैं उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके और ये मन में इच्छा जाहिर की कि हमारे यहाँ भी इस तरह का कोई शिविर लगना चाहिए। तो श्रद्धेय डॉक्टर सिंघवी जी जो मुंबई के रहने वाले हैं, एमडी आयुर्वेद हैं, जिनका अर्श भगंदर रोग में विशेषज्ञ हैं, और उनके साथी टीम पूरी जो क्षार सूत्र की के साथ साथ अग्निकर्म और एक्यूपेंचर उस सब के निष्णात लोग हैं, उनकी टीम को लेकर के आए। दवाइयां भी खुद लेकर के आए। मैं खुद कल से, जब से शिविर प्रारंभ हुआ तब से मैं यहीं हूं और मैंने स्वयं ने देखा कि बहुत सारे ऐसे हमारे क्षेत्र के रोगी जो शायद ये शिविर नहीं लगता तो कई दिनों तक खाट में रहते या अपने दर्द को लेकर के घूमते रहते या इधर उधर जा करके और क्या पता कितना पैसा खर्च करके और कोई बहुत बड़े नुकसान में आ सकते थे। मैंने खुद ने देखा कि बहुत सारी महिला रोगी भी यहाँ पे आए, पुरुष रोगी भी आए, कुछ युवा भी थे, कुछ बच्चे भी थे, जिनके मेन करके जहां भी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स में जो उनको तकलीफ थी, घुटनों का दर्द है, कंधों का दर्द है, गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, एड़ी का दर्द है, इस तरह के जो दर्द हैं जो केवल एनाल्जेसिक ही दवाइयां दी जाती हैं, इसमें दूसरा कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है और जब तक रोगी ये एनाल्जेसिक खाता रहता है तब तक ठीक महसूस करता है और अपना समय निकालता रहता है। आखिर जाकर के वो दवाइयां जाकर के पेट में जाकर के और नुकसान करती हैं, आंतों को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन मैं डॉक्टर सिंघवी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पेंशनर समाज का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने सम्मिलित प्रयास से इस वागड़ क्षेत्र के आसपास के सारे रोगियों का, जिसमें लक्ष्य हमने 2 दिन का, पहले दिन 50 और दूसरे दिन 50 रोगियों का ही रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन लोगों के इतने फोन आ रहे थे मुझे व्यक्तिगत रूप से कि हमको भी दिखाना है, हमको भी दिखाना है। मैं समझता हूं अगर मान लो कि रजिस्ट्रेशन बंद नहीं किए गए होते तो शायद एक दिन में ऐसी भीड़ होती कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कल 10 बजे से शिविर प्रारंभ हो गया था, शाम को 6 बजे तक सतत इन्होंने काम किया, पूरी टीम ने, जिसमें 2 लेडी डॉक्टर साहब हैं, 3 जेंट्स डॉक्टर साहब हैं। इन्होंने सतत, शायद मैं समझता हूं, न तो समय पे नाश्ता किया, न समय पे खाना खाया, पानी भी उन्होंने छोड़ा होगा, लेकिन रोगियों की बराबर इन्होंने सेवा की। मैंने खुद ने देखा लंगड़ाते हुए रोगी जिनका हाथ पीछे नहीं जा रहा था, गर्दन पीछे नहीं मुड़ रही थी, चला नहीं जा रहा था, ऐसे पेशेंट्स को तात्कालिक लाभ पहुंचा करके इन्होंने आंखों के सामने चलता हुआ किया। रोगी को कहा किया और सफर करने के बाद में जरा भी विश्राम नहीं लिया और शिविर में जितने भी रोगी आए किसी को ना नहीं बोला और करीब 270 रोगी के करीब इन्होंने जो है वो रोगी देखे। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हृदय से पूरे ग्रामवासियों की ओर से, पेंशनर समाज की ओर से, आयुर्वेद विभाग की ओर से, और एक आयुर्वेद का चिकित्सक होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने आयुर्वेद के लिए इतना मुंबई से यहां तक आकर के रोगियों की सेवा करने का जो संकल्प लिया, इतना बड़ा यज्ञ स्थापित किया। उस यज्ञ में हमसे तो छोटी मोटी, या गांव की इकाई की तो एक छोटी मोटी आहुति थी जो हमने खाली आहुति दी है, बाकी यज्ञ की संपूर्णता का पूरा श्रेय बॉम्बे से आने वाली टीम को जाता है और यहाँ पेंशनर समाज को जाता है। धन्यवाद सर। आप हैं डॉक्टर विमलेश जी पंड्या साहब। सर, आप भी आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। ये जो शिविर यहाँ हमने 2 दिन के लिए लगाया, तो इस क्षेत्र में इसकी कितनी आवश्यकता महसूस हो रही थी और लोगों को इससे क्या राहत प्राप्त हो गई? सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गोवर्धन संस्कृत
गोवर्धन विद्या विहार जो पिछले 8 दशक से इस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसके शिक्षा के साथ संस्कृत, संस्कृति और संस्कार की शिक्षा के साथ ही ज्योतिष, कर्मकांड वगैरह अनेक प्रकल्पों को आयोजित कर रहा है। लेकिन ये जो चिकित्सा का प्रकल्प है, चिकित्सा के प्रकल्प को पिछले वर्षों में भी राजकीय शिविरों के माध्यम से यहाँ लाभ प्रदान किया गया और आज जो ये 2 दिन से शिविर आयोजित किया जा रहा है, उसमें हमने ये महसूस किया, लोगों से जब हमने फीडबैक लिया कि आप इस शिविर में आए और आपको यहाँ इलाज जो मिला, उस इलाज से कितना फायदा हुआ, तो 2-4 एक पेशेंट तो मेरे को ये कहते हुए गया कि मैं 8 साल बाद पहली बार मैं पालथी मार के बैठा हूँ। दूसरा पेशेंट जब ये कह रहा था कि मैंने सीढ़ियां चढ़े हुए मेरे को 6 महीने हो गए और आज ये आते वक्त अपने बेटे या बेटी के साथ सहारा लेकर के यहाँ आए थे और जब इलाज करा के वापस गए तो बिना सहारे की सीढ़ियां उतर के नीचे गए। और लोग कई बार ये भी पूछते हुए गए, ये शिविर का मैं एक फीडबैक निवेदन कर रहा हूँ कि लोग ये पूछते कि अगली बार कैंप कब लगेगा और हमें सूचना मिलेगी या अखबार में इसका जानकारी मिलेगी या नहीं, ये लोग पूछते हुए गए हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि जिन जिन लोगों ने इसकी चिकित्सा का लाभ लिया है निश्चित रूप से संतुष्ट हुए हैं, 100% संतुष्ट हुए हैं और सबने अपनी एक जिज्ञासा प्रकट की है कि ऐसे शिविर इस क्षेत्र में हमेशा आयोजित होने चाहिए। हो सकता है हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सक जो बाहर से पधारे हैं उन्होंने अपना समय दिया है, अपना यहाँ जो कुछ भी समर्पण दिया है, निष्ठा प्रदान की है, उसका लाभ हमको फिर मिले और बार बार ये शिविर आयोजित होते रहें, ऐसी लोगों की भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हैं डॉक्टर विजय जी, आप हैं विजय जी पंड्या साहब। सर, आप पेंशनर समाज से जुड़े हुए हैं और सतत कार्य में लगे हुए हैं, आप भी सेवा कार्य में। तो ये शिविर आयोजन करने पर हमारे पेंशनर भाइयों को कितना लाभ हुआ और आप अनुमान बता सके तो कितने पेंशनर यहाँ से जुड़े हुए थे? सबसे पहले और बहुत बड़ी बात तो शिविर की सफलता की यही है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन थोड़ी सी बात हुई, 17 अगस्त को रजिस्ट्रेशन करना इस तरह की बात हुई और 25 अगस्त तक तो 100 का जो टारगेट था वो पूरा हो गया। अब हमारे सामने समस्या हुई कि अब इससे ज्यादा हम लें या नहीं लें या क्या करें, लोगों की कितनी डिमांड है और यह सब चीज बिना प्रचार प्रसार के, बिना। श्री गोवर्धन विद्या विहार एवं पेंशनर समाज उप इकाई खड़गदा के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय जो आयुर्वेदिक शिविर लगाया गया था। आप हैं डॉक्टर महेश वी संघवी सर, मुंबई से। सर, आपने यहाँ 2 दिन शिविर जो लगाया उसमें आप क्या क्या सुविधाएं रोगियों को मिली और क्या क्या हमने किस थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए क्या क्या उपचार किया, थोड़ा आप अपने बारे में और इस पूरे शिविर के बारे में आपके पूरे अनुभव को शेयर करें। धन्यवाद। मैं गोवर्धन विद्या विहार और पेंशनर इकाई का जो है रिटायर्ड वाले जो यहाँ की ब्रांच है उनके सभी पदाधिकारियों को हमको यहाँ सेवा करने का मौका मिला और यहाँ के नंदलाल दीक्षित जी, नारायण दीक्षित जी और उनके पूरे परिवार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सब लोगों की पूरी टीम, मैं नंदलाल नारायण शंकर दीक्षित जी का शिष्य रहा हूँ, उनसे पढ़ा हुआ और MD आयुर्वेद होने के बाद में बहुत सालों से मुंबई में ही हूँ। यहाँ कुछ समय से मुरारी बापू की सप्ताह से आना जाना रहा। यहाँ के लोगों से मिलना हुआ, डॉक्टर नरेंद्र जी और डॉक्टर साहब से मिलकर जो है ये पता लगा कि यहाँ पर जोड़ों की बीमारियाँ बहुत है और इसके शिविर यहाँ बहुत लगती है, अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन इस किस्म की शिविर पहले हुई हो ऐसी कोई हम लोगों को जानकारी नहीं थी। इसीलिए हमने यहाँ पर हर किस्म के मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स यानी कि जॉइंट्स पेन के ऊपर एक शिविर आयोजन हुआ। यहाँ के संचालकों ने और स्वयंसेवकों ने अच्छी तरह से सुविधा की थी। कुल मिला के हम लोगों ने 170 के आसपास रोगियों का इलाज हुआ, जिसमें मुख्यतः अपने गर्दन के जॉइंट से, कंधों के जॉइंट में पेन थी, कमर में दर्द था, घुटनों में दर्द था, एंकल पेन में दर्द था और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो है ये बीमारियाँ बहुत ऐसी गंभीर थी कि वो कुछ चल भी नहीं पाते थे। कुछ जो है यहाँ पर जो है वो उनको पलाठी नहीं मार सकते थे। ये इससे बहुत सारे मतलब ग्रेड 3 और 4 जो हम कहते हैं, जिनको हिप रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी या तो उनको जो है मतलब घुटने बदलाने पड़ेंगे, ऐसे भी रोगी इस अवस्था में आए। यहाँ का पूरा उद्देश्य में ऐसा था, ट्रीटमेंट में जो है
हमारे बगल में है सुरेश भाई वरिया जी, वो पिछले कई सालों से इसमें एक्यूप्रेशर में निष्णात थे और अच्छे रूरल आयुर्वेदिक ड्रग्स के निष्णात थे। उन्होंने अपने अनुभवों का पूरा निचोड़ दिया और लोगों को बहुत सारा लाभ दिया। डॉक्टर संकेत जो है वो फाइनल पीजी के हमारे असिस्टेंट है और वो अग्निकर्म और विधि कर्म के बहुत सारे अच्छे से उन्होंने सेवा दी। डॉक्टर साहब जो है वो शल्य पीजी के चिकित्सक है और दूसरे जो डॉक्टर्स लेडी असिस्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का सर्व का ऐसा था कि फीमेल पेशेंट के लिए फीमेल डॉक्टर हो तो अच्छा है, तो इन सब लोगों यहाँ आए। और मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि आयुर्वेद की जो अनुशस्त्र शल्य क्रिया है कि जिसमें रोगियों को बिना शस्त्र कर्म किए, अग्निकर्म है, विध कर्म है, मर्म चिकित्सा है, ये तीन का यहाँ पर बहुत प्रभुत्व रहा। और इसके अलावा यहाँ पर लोकल औषधियाँ लाकर उनको कैसे उपयोग करना उनका भी मार्गदर्शन हुआ। सर, हमने सुना है आपके नाम से कुछ रिकॉर्ड भी है, तो कुछ उसके बारे में बताइए सर। बेसिकली मैं पूरे वर्ल्ड में जो है पाइल्स फिशुला, मूलव्याध, भगंदर, इसके रोग के ऊपर और खास करके क्षारसूत्र के प्रचार के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। हमारे नाम से मॉडर्न की टेक्स्ट बुक में क्षारसूत्र के चैप्टर्स भी है। लेकिन 2011 में हमारे परम श्रद्धेय जो है महाश्रमण जी के 50वें जन्मदिन के ऊपर हम लोगों ने जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। 12 घंटे में 290 पाइल्स के ऑपरेशन हुए थे, जिनकी नोंद लिम्का बुक में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हुई है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग गिनीज में नहीं करा पाए क्योंकि उस समय उनका वो समय खत्म हो गया था, नहीं तो उसमें भी आ सकता था। सर, आप संस्था से जुड़े हुए हैं, तो संस्था के बारे में आप क्या विचार रखते हैं और इसको किस तरह से और आगे बढ़े, उसके लिए आप क्या अपना मान्यता रखेंगे? मैं ये चाहूँगा कि ये संस्था के भूतपूर्व विद्यार्थी और गांव के लोग, ये संस्था बहुत कुछ इस संस्था ने दिया है। यहाँ के स्थापक जितने भी रहे और व्यवस्थापक रहे, उन्होंने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर अपना खुद का उद्धार न करते हुए बहुत सारी चीज़ों का जो है यहाँ पर गाँव का, यहाँ के लोगों का, और खास करके मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मैं उसका ताज का साक्षी 1980 से रहा हूँ संस्था में, तो मैं बहुत अभी मेरा आना शुरू हुआ, लेकिन डे टू डे व्यक्तिगत रूप में मैं यहाँ से जुड़ा रहा। जब कभी भी ज़रूरत हुई संस्था को, हम वहाँ पर बैठ के जो कर सकते थे वो किया था। जहाँ तक मुझे अंदाज थे, यहाँ पर जब बाढ़ आई थी उस समय बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, वो वहाँ से पूरी कर दी गई थी। कभी कभार तो हुआ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस एरिया की सबसे पुरानी संस्था है। दूसरा ये है कि यहाँ से बहुत सारे लोग बहुत आगे गए हैं। कुछ कालवश जिसकी उत्पत्ति होती है वो परिवर्तनशील हुआ, चाहिए वो हुआ, नहीं हुआ, इसका मैं कुछ नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं ये चाहूँ कि ये संस्था विकसित रहे, संस्कृत का आदान प्रदान करे और इस एरिया में सबसे बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने, ऑनलाइन भी हो और यहाँ पर जो ज़रूरतमंद है वो भी करें। और पूरी में आशा है कि महालक्ष्मी सरस्वती की कृपा दोनों की जोड़ी बनी रहेगी और ये संस्थान बहुत आगे बढ़े और राजस्थान नहीं लेकिन पूरे विश्व में, भारत में ये एक अनोखा उदाहरण था, रहे, ऐसा मैं प्रार्थना करूंगा कि सब लोग साथ में मिलकर इस संस्था के बारे में सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बिना सहारे की सीढ़ियां उतर के नीचे गए और लोग कई बार ये भी पूछते हुए गए, ये शिविर का मैं एक फीडबैक निवेदन कर रहा हूँ कि लोग ये पूछते कि अगली बार कैंप कब लगेगा और हमें सूचना मिलेगी या अखबार में इसका जानकारी मिलेगी या नहीं, ये लोग पूछते हुए गए हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जिन जिन लोगों ने इसकी चिकित्सा का लाभ लिया है निश्चित रूप से संतुष्ट हुए हैं, 100% संतुष्ट हुए हैं और सबने अपनी एक जिज्ञासा प्रकट की है कि ऐसे शिविर इस क्षेत्र में हमेशा आयोजित होने चाहिए। हो सकता है हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सक जो बाहर से पधारे हैं उन्होंने अपना समय दिया है, अपना यहाँ जो कुछ भी समर्पण दिया है, निष्ठा प्रदान की है, उसका लाभ हमको फिर मिले और बार बार ये शिविर आयोजित होते रहें, ऐसी लोगों की भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप है डॉक्टर विजय जी, आप है विजय जी पंड्या साहब। सर, आप पेंशनर समाज से जुड़े हुए हैं और सतत कार्य में लगे हुए हैं, आप भी सेवा कार्य में। तो ये शिविर आयोजन करने पर हमारे पेंशनर भाइयों को कितना लाभ हुआ और आप अनुमान बता सके तो कितने पेंशनर यहाँ से जुड़े हुए थे? सबसे पहले
और बहुत बड़ी बात तो शिविर की सफलता की यही है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन थोड़ी सी बात हुई, 17 अगस्त को रजिस्ट्रेशन करना इस तरह की बात हुई और 25 अगस्त तक तो 100 का जो टारगेट था वो पूरा हो गया। अब हमारे सामने समस्या हुई कि अब इससे ज्यादा हम लें या नहीं लें या क्या करें, लोगों की कितनी डिमांड है और यह सब चीज बिना प्रचार प्रसार के, बिना टेम्पलेट बांटे, बिना होर्डिंग लगाए कहीं और बिना प्रचार प्रसार के इस तरह से हो जाना और लोगों का यहाँ पर आना और डॉक्टर साहब ने जो ये काम किया है, इस संस्था के अंदर जो काम किया है, लोगों ने जो लाभ लिया है, इसके लिए तो मैं कहूंगा कि दोनों हाथों में दो नहीं 4 लड्डू आ गए इनके और बहुत खुशी का वातावरण है। जहां जो भी लोग यहाँ से जा रहे थे, जब मैंने डॉक्टर साहब उनकी समीक्षा की है और वास्तव में मैंने रिटर्न में भी उनके बारे में नोट किया है, उन लोगों ने बताया कि मैं पाल्टी नहीं मार रहा था, अब मैं पाल्टी मार रहा हूं और जिसका हाथ दर्द हो रहा था वो हाथ पीछे नहीं जा रहा था, वो उसका जब जा रहा था तब उनका हाथ पीछे हो रहा था। अब देखने की बात है कि सीधा सामने तुरंत जो रिजल्ट मिल रहा है उसके लिए डॉक्टर साहब जो बॉम्बे से निःशुल्क अपनी गाड़ी, अपना पैसा, अपनी जेब से दवाई दे करके जो लोगों को दिया है, शायद मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्लास एक एग्जाम्पल है कि गुरु जी के प्रति ऐसी श्रद्धांजलि मैंने तो कहीं नहीं देखी कि जो पढ़ने के बाद में अपने गुरु जी के लिए इतनी बड़ी दक्षिणा दे जाए, जबकि गुरु जी ऊपर चले गए हों। गुरु जी आज है ही नहीं इस बात को सुनने के लिए और इसलिए डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को मैं श्रद्धा से नमन करता हूं। नंबर 2, जिस ये भूमि पर यह शिविर आयोजित हुआ, उस शिविर में आने वाले जितने भी हमारे पेंशनर साथी थे, गांव के आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे, इन लोगों ने जब मैं बाहर घूम रहा था, मैं तो सिर्फ बातें कर रहा था, तब उन्होंने बातचीत में मुझे बताया कि यहाँ पर मैं खड़ा होकर के जब प्रेयर होती थी तब इस जगह पर मैं खड़ा हो रहा था। मैं 9th में पढ़ रहा था तब रिजल्ट सुनाए थे, इस बरामदे में हमको बैठाया था, वो खेम सिंह जी मेला है, फलाना है, ये जयदीप जी दीक्षित जी हैं, उन लोगों ने मेरे को ऐसा कहा था। एक सर वृद्ध सर थे और वो बता रहे थे पूजालाल जी प्रजापति कि मेरा ये शर्ट पकड़ करके और कॉलर पकड़ करके यहाँ जयदेव जी दीक्षित ने कहा कि तेरे पेरेंट्स ध्यान नहीं देते क्या, इतना गंदा होकर कैसे आता है। तो हमको काफी शर्म आती थी। दूसरे दिन से हमने साबुन से कपड़े धोना शुरू कर दिया। मतलब अपने पढ़ाई के दिनों के और बचपन के दिनों को भी याद कर रहे थे, स्वस्थ भी हो रहे थे। डॉक्टर साहब को भी, हितेश भाई को भी और पूरे गांव को और इस क्षेत्र को धन्यवाद देते हुए जो लोग जा रहे थे, ये शिविर की सफलता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके आगे कुछ नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।